तो सर अभी हम आए हुए हैं धोलेरा मेन सिटी के अंदर, और ये आप जो पीछे देख रहे हो ये आर्टिफिशियल रिवर है। तो ये सारा बारिश का पानी जो यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, और इसी पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर प्योरीफाई करके जो ड्रिंकिंग वाटर है वो चला जाएगा रेजिडेंशियल के लिए, और जो रेस्ट ऑफ वाटर आपके पास बचेगा वो सारा इंडस्ट्रीज को सप्लाई हो जाएगा, तो कि फर्दर इंडस्ट्रीज के अंदर पानी की यूसेज है उसके अंदर यूटिलाइज होगा। इसका रीज़न था एक बहुत बड़ा कि गुजरात जो है वो सी के साथ कनेक्टेड है, और सी के अंदर होता है खारा पानी, जो कि हम पीने के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, और इंडस्ट्रीज़ को भी वो वाला पानी सुटेबल नहीं होता। तो मेरे साथ है राकेश जी। तो राकेश जी यहाँ का सारा सेल देखते हैं और 10 साल से ही इस प्रोजेक्ट पे ऊपर काम कर रहे हैं। यही वो हस्ती हैं जो कि इस सारे प्रोजेक्ट को हम तक लेकर आए हैं। तो राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये फेज़ के अंदर चल रहा है काम, क्योंकि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये ब्रीफ चाह रहा हूँ कि लोगों को ये इस वीडियो से ये पता लग जाए कि कितने फेजेस के अंदर ये काम होगा। अभी हम फर्स्ट फेज के अंदर है, तो ये फेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी है, सेकंड फेज के अंदर क्या क्या होनी है, और फर्दर तो फिर वो चलती रहेंगी। तो अभी एट प्रेजेंट हम लोग यहाँ खड़े, तो रिवर बन गई है, रोड्स बन गई है, रोड्स के नीचे टनल्स बन गई है पानी के लिए। तो एबीसीडी बिल्डिंग का सबको पता है, धोलेरा के अंदर सबसे पहले वही स्टार्ट हुई थी। धोलेरा विलेज जो कि बिल्कुल एक उजाड़ विलेज था, वो आज आबाद हो गया, और आगे आने वाले टाइम में सोने की चिड़िया बन चुकी है, वो आगे आगे डायमंड होगी हो जाएगी। तो अभी हम जिस फेज के अंदर हैं, एयरपोर्ट हमारा काम चल रहा है, और इसके साथ साथ में अभी मतलब कैसे कैसे और मोटा मोटा बात करें, अपन बेसिक नीड की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री आती है तो बेसिक नीड्स क्या होती है? सबसे पहले तो चाहिए एक ऐसा कल्चर जो प्लग एंड प्ले मॉडल बोलते हैं, जिसमें पानी भी आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाए, और उनके लिए एक लैंड स्पेस ऐसा मिल जाए कि ताकि वो आके अपनी इंडस्ट्री पुटअप करें। और सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा वहाँ पे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे इंडस्ट्री कंफर्ट जोन में आके इंडस्ट्री पुटअप होगी। तो धोलेरा एसआईआर हुआ है, वही एक एरिया है जिसमें इजीली कोई भी इंडस्ट्री आती है और वो बिना किसी कागजी कार्रवाई लंबी जोड़ी प्रोसेस के यहाँ पुटअप कर सकती है। तो उनके लिए बड़े बड़े प्लॉट्स यहाँ अवेलेबल हैं। अभी धोलेरा रेडी है, ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज को इन्वाइट कर रहा है, और वो पुटअप भी हो रही है। जैसे आप रिन्यू पावर का सेटअप देख रहे हो, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सोलर पैनल्स बनाता है, सोलर पैनल, ठीक है। ये वाला जो आप प्लॉट देख रहे हो लगभग 300 एकड़ का प्लॉट साइज है। ये वेदांता जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पुटअप करेगा, उसका टारगेट है 2027 तक वो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन चालू कर देगा। 2027 तक अगर हम बात करते हैं, 2027 तक मतलब सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगने के बाद एक्टिव हो जाएंगी। देखो, सारी की बात नहीं कर रहा, जिन जिनको अलॉटमेंट हो गए, जिन जिनका काम बेसिक चलेगा वो लगती जाएंगी। 2030 तक ऑलमोस्ट फेज 1 जिसमें TP1 TP2 आता है, वो ऑलमोस्ट 70% वर्केबल होगा। तो सर ये TP1 और TP2 का मतलब है कि टाउन प्लानिंग 1 और टाउन प्लानिंग 2। ओके, तो टाउन प्लानिंग चल रही है बेसिकली, तो टाउन प्लानिंग के अंदर ये बन रहा है। तो अभी TP1 के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? TP1 और TP2 में अपने पास आ गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ गया, एक एक्टिवेशन एरिया रेडी हो गया, एक्टिवेशन एरिया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी रेडी है। ओके, 300 मेगावाट का सोलर प्लांट ऑलरेडी रेडी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। टोरेंट के 2 पावर स्टेशन ऑलरेडी लग चुके हैं, 33 kV के 2 लगे हुए ऑलरेडी सप्लाई कर सके। ABCD बिल्डिंग है, वो भी अपना TP2 मतलब में ही बेसिक जो हमें चाहिए था वो सब कुछ अपना रेडी है, और अभी सिर्फ प्लॉटिंग होना बाकी है, और प्लॉटिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। तो ये था हमारा बेसिक, और जहाँ पे हमने स्टार्ट किया धोलेरा सिटी को। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमने एक्सप्लोर किया, मतलब बेसिक नीड्स की सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। और अब आगे नेक्स्ट TP2 के अंदर, TP2 का ये ईस्ट पार्ट है, तो कुछ रेजिडेंशियल जोन आएगा, IT जोन्स आएंगे, वो 2030 तक सब कुछ एज पर प्लानिंग के हिसाब से ही होगा। देन उसके बाद में फेज 2 आएगा, जो कि लगभग 2035 तक डेवलप होगा, एंड देन फेज 3 लास्ट 1 आएगा जो 2042 तक होगा। इट मीन्स आज अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो इतनी रेट पे आज मिल रहा है, वो 35 में नहीं मिल पाएगा, और 35 के बाद में तो अप्रोच से बाहर ही निकल जाएगा। वो 35 के बाद तो अप्रोच से बाहर निकल जाएगा। 42 में सिर्फ अपन एज ए टूरिस्टर यहाँ आ सकते हैं, जमीन नहीं ले पाएंगे। तो ये यहाँ का फंडा है। तो सर ने बताया 2042 की बात हम कर रहे हैं, 2042 की बात कर रहे हैं, तो 42 के अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और दुबई खड़ा होगा, डेफिनेटली, या शंघाई खड़ा होगा, जो कि इंटरकनेक्टेड और पूरा सेंसर से लेस, और वो एक मिसाल होगी इंडिया के लिए और बाहर ट्रेडिंग के लिए, जो लोग यहाँ पे आके ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो मोदी जी का विजन है। गुजरात के अंदर हम खड़े हैं, और गुजरात को कहा जाता है कि ये बिजनेस सिटी है, कि यहाँ सब लोग काम धंधे वाले लोग हैं, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है भाई। धोलेरा को बनाने का मेन रीजन है यहाँ के एक्सपोर्ट को 4 से 5 गुना बढ़ाना।
एक्सपोर्ट को मतलब बढ़ाना। हम मेक इन इंडिया की जो बात Make कर in रहे हैं India वो की मेक बात इन है। इंडिया के पर्पज से ही। और यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, टारगेटेड इंडस्ट्रीज हैं, टारगेटेड इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट, आईटी कंपनी, जो कि सर्विसेज देंगी ग्लोबल इंडस्ट्रीज को। इट मीन जो भी ग्लोबली अभी इंपोर्ट जो भी कर रहे हैं, जितने भी प्रोडक्शन ग्लोबल हो रहा है, इंडिया में सिंगल कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा, उनको यहाँ इन्वाइट किया जाएगा, उनका प्रोडक्शन यहाँ किया जाएगा, एज पर रिक्वायर्ड इंडिया वो सप्लाई इंडिया में करेंगे, बाकी एक्सपोर्ट करेंगे। Right, तो right, एक्सपोर्ट को 4 से 5 गुना बढ़ाना है। तो जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना इंडिया का जीडीपी अप जाएगा। Right, right. और जितना जीडीपी अप जाएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंडिया को नंबर 1 पे तो हमने लेके ही जाना ही है। जी, चलो Great. ठीक है सर, Thank you. थैंक यू वेरी मच।